नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। राम नाम की धुन, जी हां, ना केवल अयोध्या बल्कि पूरा देश इस वक्त राम नाम की धुन के भाव में पूरी तरह से भीग चुका है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम लेकर के आप दर्शकों के सामने हमेशा से आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या की तस्वीरें हो जहां पर भक्त जो है श्री राम के नारे लगाते हुए उनके उद्घोष को करते हुए दिख रहे हैं। तो इसी के साथ यहां पर स्टूडियो में हम लेकर के बैठ रहे हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी को, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम सुनेंगे कि किस तरह से राम भजन के जरिए वो पूरी तरह से मनमोह रहे हैं। मनमोहक जो एक गाने हैं वो यहाँ पर लोगों को सुना रहे हैं। तो 22 जनवरी वो दिन, वो आयोजन होने जा रहा है जिसका इंतजार सदियों से था भक्तजनों को। और 22 जनवरी को प्रभु रामलला जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव मन रहा है, किस तरह से भक्तजन जो है प्रभु श्री राम में पूरी तरह से मलिन हो चुके हैं। उनके नाम के नाम पर जो है वो लगातार सिर्फ उनके धुन को गाए चले जा रहे हैं। तो चलिए हम सीधा रुख कर लेते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का। अनूप जलोटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत अच्छा। जी अनूप जलोटा जी, जिस तरह से 22 जनवरी इंतजार बहुत लंबा, एक स्वप्न जो अब पूरा होने जा रहा है, तो इस वक्त को आप किस तरह से देख रहे हैं और इसके लिए क्या खास भजन जो आपके तरफ से आप भक्तजनों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो है वो यहाँ पर सुनाएंगे? देखिए जी, 500 साल लग गए, 500 साल का इंतजार, और जो सपना लोगों ने देखा था वो पूरा हुआ। मोदी जी को नमन करता हूं कि उन्होंने करोड़ों लोगों के मन को आराम दिया है, मन की इच्छा पूरी की है। ये जो मोदी जी हमको मिले हैं ना, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये वरदान मिले हैं ईश्वर की तरफ से कि जाओ ऐसे ऐसे काम कराओ जो बरसों से नहीं हो पाए। तो मैं सबसे पहले तो आपको मंदिर के बारे में ही कहूंगा कि मंदिर तो अयोध्या में बना, बहुत बड़ी बात, लेकिन हमें अपने हृदय में अयोध्या बनानी है। हमारे मन में अयोध्या बन जाए तो फिर भगवान के दर्शन हम किसी वक्त भी कर सकते हैं। मैं आपको 2 पंक्ति सुनाता हूँ, उसमें आपको इसकी भावना का पता लगता है। हृदय बना जो हृदय बना जो आपके बसेंगे आप बसेंगे हृदय बना जो भक्तों आपके बसेंगे इसमें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये निवेदन किया है सबसे, 20 तारीख को आने का कष्ट न करें क्योंकि वहां बहुत भीड़ होने वाली है। 22 को उद्घाटन हो जाए, उसके बाद आप लोग आइए मंदिर का दर्शन करने जी। तो अपने हृदय में अयोध्या बनाइए, अपने घर में मंदिर की पूजा करिए और भगवान को स्थापित करिए अपने मन के अंदर। अनूप जी, जो आयोजन, भव्य आयोजन हम 22 जनवरी को देखेंगे, उससे पहले ही हम अयोध्या में पूरी तरह से दीपोत्सव का माहौल देख रहे हैं। उतनी ही तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या में आ रहे हैं। लेकिन आपसे ये जानना, क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबा एक संघर्ष रहा, एक मन को चुभने वाला कई ऐसे दृश्य हैं जो हर किसी के जहन में है। हमने चाहे वहां पर जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, उनसे भी बातचीत की है, तो उनके भी आंखों में वो आंसू आए थे उस वक्त को याद करते हुए, क्योंकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद जन्मस्थली जो प्रभु श्री राम की है वहां पर भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, एक स्वप्न पूरा हो रहा है। तो उस संघर्ष को लेकर के क्या कोई गीत, कोई भजन जो आपने बनाया हो? पिछले सप्ताह ही मैं अयोध्या गया था, वहां मंदिर के बाहर मैंने कार्यक्रम किया। महाराज जी भी मुझे मिले और उनसे मिलके मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने तो पूरा ये पूरी कहानी, पूरा शुरू से जो भी इसका आरंभ हुआ और अब ये बना है, तो यहाँ तक उन्होंने देखा है, उसके उस साक्षी में
तो उनसे मिलकर आंखें भर आई थी, उनकी भी आंखें भर आई थी, क्योंकि हम लोग जो चाहते थे कि भव्यता हो, तो भव्यता तो ऐसी हो गई है कि पूरी दुनिया में उमंग है। ये क्यों ऐसा है कि भारत केवल भारत में तो है नहीं, भारत तो हर देश में है। तो हर देश में जो भारतीय रहते हैं उनके मन में उमंग है, सबके घर पूजा पाठ शुरू हो गया है। हमारे इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर में पूजा पाठ शुरू हो गई। जरा सोचिए आप कि कहां से कहां तक हमारा ये राम मंदिर जो है उसकी खुशबू फैली है। मंदिर में, अयोध्या में होटल कम पड़ रहे हैं, गेस्ट हाउस कम पड़ रहे हैं, कहाँ लोग रहेंगे, कैसे होगा, लेकिन लोग सड़कों पे भी रहे। लोगों के मन में है कि वे आए और ये 500 साल पुराना जो सपना है उसको साकार होते देखें। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन अनूप जी, हमारे दर्शक चाहते हैं कि वो आपकी आवाज सुने यहाँ पर, और जो भजन अक्सर आप गाते हैं उसे यहाँ पर हमारे दर्शक जो चाह रहे हैं कि आप हमें भी सुनाएं और हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। राम से कोई मिला दे, राम से कोई मिला दे मुझको, राम से कोई रात में लगा दे, राम से कोई लगा दे, राम से कोई लगा दे, बिन लाठी का निकला अंधार, बिन लाठी का निकला अंधार, रात को लगा कोई कहे अपने अवध, कोई कहे ये वृंदावन, कोई कहे ये बसे अवध में, कोई कहे ये वृंदावन, कोई कहे कोई कहे, कोई कहे जहाँ बता प्रीतम राम से कोई मिला दे, राम से कोई मिला दे, राम से कोई मिला दे, कोई कहे ये वृंदावन, कोई कहे राम से कोई बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। और ये वो भजन जो हर किसी के मन में उतरने वाला अनूप जी। और अभी के वक्त में अनूप जी, अगर हम गाते गाते मेरे बिल्कुल वो हम देख भी पा रहे हैं जी। अनूप जी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ और भक्ति भजन जो है वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। और इसी के साथ जो अभी नए नए और भी भक्त जो है वो गाना गा रहे हैं, चाहे वो राम युग का आ गया हो या फिर स्वाति मिश्रा ने जो गाना गाया है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, इन सबको लेकर के भी आपसे बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल राम नाम की धुन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो भजन सम्राट अनूप जलोटा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम राम नाम की धुन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है अब पूरी तरह से न केवल अयोध्या बल्कि पूरे देश में जो है वो छाए हुए हैं, और उसकी तस्वीरें, उसकी वानगी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनूप जलोटा जी का हम सीधा यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अनूप जी, ब्रेक से पहले आपने हमें कई सारे भजन अभी तक सुनाए हैं।
अब धीरे धीरे वो वक्त सामने आ रहा है जब एक तरफ हम ये देखें कि सिंहासन को हाँ कर दिया गया है कि हाँ यही सिंहासन जो है वो प्रभु श्री राम के लिए होगा जिसमें वो विराजमान होंगे, तो वहीं अब गर्भगृह कैसा होगा जहां पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजा अर्चना कैसे होनी है, तमाम जो प्रोसेस हैं वो सब कुछ चीजें यहाँ पर चल रही हैं। इन सबके बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि कई ऐसे गायक हैं जो आए हैं जो अभी प्रभु श्री राम के काफी भजनों में लिप्त हैं, संलिप्त हैं और वो भजन वो गा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? और जो गाने अभी चाहे राम युग का आ गया या फिर हम बात यहाँ पर ये करें कि राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, तो इन सब गानों को आप किस तरह से, इन सब भजनों को आप कैसे देख रहे हैं? आज जितने भी गायक गायिकाएं हैं सब राम के ही भजन गा रहे हैं, और यही तो हमें चाहिए था कि लोगों के मन में हमारा धार्मिक संगीत, हमारा स्पिरिचुअल म्यूजिक, हमारे जितने ईश हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, उन सबका मन में उनके जगह बने, स्थापना हो, मंदिर बन जाए सबके मन में, और वही हुआ। कुछ लोगों ने इतने सुंदर सुंदर भजन गाए, देखिए ये भी कितना अच्छा भजन गाया लोगों ने और घर घर पहुंचा। राम को लाए हैं जो राम को लाए हैं ये कितना सुंदर और देखिए बहुत खूबसूरत। और ये भी देखिए सुंदर। अनूप जी, जब भूमि स्थल जो है वहां पर पूजन होने जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे, उस वक्त हमने सुना था आपने कहा था कि हर कोई झूम रहा है, और अब तो वो वक्त है जब भव्य राम मंदिर निर्माण होकर के प्रभु लल्ला जो है उसमें विराजमान हो जाएंगे, यानी कि दर्शन करने के लिए अब आपको किसी टेंट वाले मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उनके खुद के घर में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को अपने संबोधन में कहा भी कि अब खुद का घर प्रभु रामलला का होने जा रहा है। तो कितने झूम रहे हैं इसको लेके? देखिए भगवान जो है वो टाट में थे, अब ठाट में होंगे। क्या बात? जो मिलना चाहिए था टाट से ठाट में आ गए। तो मैं आपको दो पंक्तियां ऐसी सुनाता हूँ कि बड़े बड़े नाम हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा नाम है 2 अक्षर का, राम, 2 अक्षर की सीता, यदि उसका हम स्मरण कर ले तो हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नाम राम जपे बिन तेरा सारा जीवन, दो अक्षर का नाम है और कितना प्रभावशाली, बड़ा सोचिए इसके बारे में। बिल्कुल, 2 अक्षर का नाम, और जब इनका नाम लेते हैं तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और प्रभु श्री राम इसी तरह से अपनी कृपा जो है हम सब पर बनाए रखें। अनूप जी, अगर मैं ये कहूँ कि मीरा जो थी वो प्रभु कृष्ण उनकी दासी थी या उनके प्यार में पूरी तरह से थी, लेकिन उन्होंने भी जो गाया कि राम रतन धन पायो, इसके पीछे का अर्थ, भावार्थ, प्यार, मोहब्बत, इन सबको हम समझना चाहेंगे आपसे। मीराबाई जब
छोटी थी तो उनकी एक सहेली की शादी थी, तो उसमें जा रही थी। उन्होंने उसके होने वाले पति को देखा, फिर अपनी माँ से कहा मेरा पति कौन? तो माँ ने क्या किया कि एक बड़ी सुंदर कृष्ण की मूर्ति थी, वो उनको दे दी कि ये तुम्हारे पति हैं। बस उस दिन से अब वो मीराबाई समझने लगी भाई यही मेरे पति हैं। इतनी लीन हो गई कि फिर उन्होंने लिखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने मेरे तो और जो मैं गाता हूँ ऐसी ये अगर मैं किसी कार्यक्रम में ना गाऊं ऑर्गेनाइजर हमको पेमेंट नहीं करते कि आपने ऐसी लागी लगे तो गाएंगे। मीरा हो गई वो तो चली मीरा रानी रानी कोई बोले नहीं कोई टोके नहीं मीरा तो नहीं वो पाग जाने बैठी संतों के रवि मोहन मेरा मीरा प्रेमी प्रेम को बनाने लगे तो गली तेरा स्वागत की सरिता कमाने लगे लाखों सहे मेरा गोविंद वो पाग जाने लगे तो गली गली बहुत खूब, बहुत सुंदर। अनूप जी, इसी के साथ क्योंकि मन नहीं भर रहा है कि इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप करें या यहाँ पर इसका समापन करें, लेकिन अनूप जी, लेकिन इसी के साथ आपसे, क्योंकि हम प्रभु श्री राम की, आपने भी जिस तरह से बात किया कि इंग्लैंड में भी प्रभु श्री राम की पूजा हो रही है, खुद वहाँ पर प्रधानमंत्री अपने घर में पूजा कर रहे हैं। हम अमेरिका में भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी जितने इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो पूजा कर रहे हैं। भारतीय जानते हैं प्रभु श्री राम क्या है, उनकी महिमा अपरंपार है, ये हम सब जानते हैं। अब जब विश्व में वो पूरी तरह से विख्यात हो रहे हैं या प्रभु श्री राम के नाम की बात हो रही है, धुन चल रहे, तो कैसे आप इनकी भव्यता को शब्दों में पिरो कर सकते हैं? कैसे भव्यता को पिरोएंगे? शंकर जटा समाये जटा शंकर दान चरणन की केवट धोई जय श्री राम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जलोटा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने सुंदर खूबसूरत भजन से जो है इस वक्त में दर्शकों को जो सुनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए। तो राम नाम की धुन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 न्यूज़ के साथ।